हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट और उसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था क्वेश्चंस को। लेकिन मैंने कहा था अभी आप इसके क्वेश्चंस प्रॉपरली तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आप इनको रिप्रेजेंटेशन करना ना सीख लें ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जब तक ना सीखें, ठीक है, वही सीखते हैं। तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जो कि डिनोट किया जाता है एन से, है ना। और उसमें वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम नेचुरल नंबर्स के थ्रू किसी रिप्लेसमेंट सेट के सॉल्यूशन को दिखाएंगे नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या है बेटा, रिप्लेसमेंट सेट। ये क्या है, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और क्या आएगा, सॉल्यूशन से। ठीक है, और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर को। सो द सॉल्यूशन सेट, है ना, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बेटा x इज लेस देन 4 का मतलब 4 को नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके बाद की सारी वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद की वैल्यूज हैं, उसके पहले की वैल्यूज है बेटा 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 4 से पहले की वैल्यूज 1 2 3। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एंड 1 2 3 ये हम 3 डॉट इस तरीके से दिखा देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, होल नंबर, होल नंबर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। होल नंबर जो 0 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, है ना। जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाएगा तो वो होल नंबर हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं w से। आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये एग्जाम्पल लिया है और x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर को। इसको बिलोंग कर रहा है बेटा होल नंबर को। ठीक है, ये क्या है, रिप्लेसमेंट सेट। इसका सॉल्यूशन सेट अगर मैं लिखूं, सॉल्यूशन सेट, है ना, सॉल्यूशन सेट लिखूं तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, नहीं 0 भी इंक्लूड हो जाएगा तो 0 भी लेंगे। तो 0 1 2 3 4 लेंगे, हाँ 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोला गया है। अगर खाली लेस देन बोलते तो 4 नहीं लेते, लेस देन इक्वल टू बोला है तो 4 को भी इंक्लूड करेंगे। तो 0 1 2 3। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एंड द वैल्यूज आर लाइन। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सी है नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये है एंड सो ऑन। इस तरह से डॉट डॉट भी दिखाएंगे क्योंकि ये होल नंबर की पूरी लाइन है और ये किसकी है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। ठीक है, मैं इतना बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 आईसीएससी के बच्चों ने पहले इसको पढ़ा होगा क्लास 6 से, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। और आईसीएसई में भी ये चैप्टर है क्लास 12 में, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए इजी पड़ता है क्योंकि पहले से पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिकली लेके चल रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर्स आई और जेड। ठीक है, फॉर इंटीजर्स आई और जेड। ठीक है, फॉर इंटीजर्स आई और जेड के लिए बता रहा हूँ। तो इंटीजर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या बेटा, इंटीजर्स में जब भी आप देखेंगे एक इंटरवल बनेगा, है ना। इंटरवल वो ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, लेकिन ओपन क्लोज रियल नंबर में होता है एक्चुअली में। इंटीजर के केस में सिंपली डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ना उसमें ओपन होता है ना क्लोज। ओपन क्लोज किसमें होता है, रियल नंबर। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं, आई और जेड रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। ठीक है, इंटीजर्स आप जानते हैं नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बीच में 0 भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंटीजर्स का नंबर लाइन। ठीक है, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, है ना। इस तरह से आपको दिखाना है इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में। और हमारे पास एक इक्वेशन है, कहाँ से उसकी रेंज है, -2 से 2। ठीक है, एक में क्लोज्ड, मतलब कि क्लोज्ड हम वैसे यूज करेंगे रियल नंबर के लिए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ
कि लेस देन इक्वल टू है ना, तो उसमें वो वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे और लेस देन वाले में वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस तरह समझ लिया करिए कि यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल टू एक्स है, मतलब कि -2 क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मतलब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 के पहले है ना जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, -2 के बाद जो वैल्यू आएंगी वो अलाइन करेंगी, और दूसरा क्या है, x इज लेस देन 2 है ना, और 2 से लेस देन जो वैल्यू होंगी वो अलाइन करेंगे, मतलब -2 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन -2 को इंक्लूड करेंगे और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा इसका इनिक्वेशन, ये क्या है, ये एक रिप्लेसमेंट सेट है। रिप्लेसमेंट सेट के बाद क्या आता है, सॉल्यूशन सेट, जो कि आपका आंसर होता है बेटा। किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देखिए सॉल्यूशन सेट है ना, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब कि ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 में -2 को भी इंक्लूड करेंगे, -1 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 से छोटा होना है। 2 से छोटा होने का मतलब क्या होगा बेटा, -2 देखिए इस तरह, फिर -1, फिर 0, फिर 1 है ना, and these are the values which lie in this solution set in respect with integrals है ना, and these are ये इसके सिंपल लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल नंबर, जो अभी तक बच्चों के कंफ्यूजन में है, किस तरह से उसकी दिखाएंगे हम इन पार्ट्स में। ठीक है, एक्चुअली रियल नंबर्स में होता क्या है, हम इसको दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, हाँ तो रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। मैंने कहा इसको नोट कर ले फिर आपको अच्छे से बताएं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, रियल नंबर के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर के लिए याद रखिएगा इनमें इंटरवल्स ही आएंगे, जैसे इंटीजर में इंटरवल्स आए थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसमें भी खाली इंटरवल्स आएंगे और उसमें हमको दिखाना। और बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि भाई इंटरवल्स किस तरह से दिखाने हैं, क्योंकि ये क्लास 11 के सेट चैप्टर से पार्ट लिया गया है, जहाँ पे आपने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली में पढ़ा है। ठीक है, तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो रियल नंबर को हम बता नहीं सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, कि रियल नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, तो हम उनको बता ही नहीं सकते। तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि भाई उनको ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में दिखाएं। ठीक है, दोनों का यूज करते हुए दिखा सकते हैं और सिंपल एक एक का भी यूज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर है ना, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं दो इंटरवल में है ना। जैसे आप जब भी सेट फाइंड करेंगे तो आपकी इस तरीके से कुछ वैल्यू आएंगी, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो आपको उसको कैसे डिस्कस करना है इसी पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की जो a और b है। ठीक है, और वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये किसके लिए है, इसको दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जैसे कि x की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में आ रही है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, x इज सच दैट x इस तरह बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, where x lies in the interval a से b है ना, a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। तो दिस इज फॉर एन ओपन इंटरवल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन लाइक दिस। ओपन है ना, तो मतलब कि हम इसको ऐसे हल्का सा होल दिखाएंगे, ये ओपन इंटरवल के लिए है। ठीक है, आपको सॉल्व करने के बाद इसको दिखाना भी है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप पहले समझिए है क्या। सॉरी, फिर है a और b। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल के लिए x is such that x where x belongs to a to b in a closed interval, मतलब कि a भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, b भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे और उनके बीच में जो वैल्यू होंगी उनको भी इंक्लूड करेंगे। a और b अभी रियल नंबर है, लेकिन जब नंबर आएंगे तो आपको वैल्यूज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल के लिए है, जिसमें इस तरह से डिनोट करेंगे डार्क सर्कल से, है ना, इसको डार्क सर्कल से इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट
जहाँ पे एक क्लोज इंटरवल यूज हुआ है, एक ओपन इंटरवल यूज हुआ है, और वैल्यू इस तरीके से क्लोज के लिए हमने यहाँ पे देखिए क्या बेटा लेस देन इक्वल टू यूज किया है, और ओपन के लिए खाली लेस देन का यूज किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह, ये एक ओपन इंटरवल है ए से बी, जिसमें इंक्लूडिंग ए किया है, ए को इंक्लूड किया है लेकिन बी को एक्सक्लूड किया है ना, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पे इस तरीके से, अगर ए को इंक्लूड करेंगे डार्क सर्कल्स, बी को करेंगे नहीं करेंगे तो उसको ओपन सर्कल। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर दिया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। फिर लास्ट इसका फोर्थ है ना, क्योंकि 4 तरीके बनते हैं इसको दिखाने के, तो ये लास्ट है। तो ए कॉमा बी है ना, ए क्या है, ए क्या है बेटा ओपन इंटरवल, बी क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ ए ओपन रहेगा मतलब ए नहीं लाई करेगा, और बी क्या है लाई करेगा, तो इसमें यही लिखा है। ये एक ओपन इंटरवल है ए से बी, जिसमें इंक्लूड किया बी को लेकिन एक्सक्लूड कर दिया ए को। ठीक है, इसका किस तरह से है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ओपन के लिए हम सर्कल यूज करते हैं है ना, ओपन सर्कल, एंड फॉर क्लोज्ड वी यूज डार्क सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आपको फोकस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड के लिए। क्लास 10 में आईसीएसई पढ़ेंगे, जानती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे आप अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, तो जब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो रियल नंबर के रिस्पेक्ट में होंगी, तो उसकी एक पर्टिकुलर इंटरवल आएगा है ना। इंटरवल हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर के रिस्पेक्ट में होते है ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर में होते, तो हम इसको खाली इसके सॉल्यूशन सेट से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रोस्टर फॉर्म से। ठीक है, लेकिन जब इंटीजर्स और रियल नंबर की बात आ गई, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सेट बिल्डर फॉर्म से। किससे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल बनेगा, एक पर्टिकुलर रेंज होगी एक्स की, उसी में वो लाई करेगा और हमें बताना होगा है ना। क्योंकि बाकी जो नंबर है वो लिमिटेड है ना, एक तरीके से कह सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन क्या इंटीजर्स और मेनली रियल नंबर क्या लिमिटेड है, नहीं है। तो इसको जैसे कि दिखाना है मुझे नंबर लाइन पे, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटर मान लेता हूँ 0 और -1, -2, -3, -4, -5 और 7 लेना है। थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं है ना बेटा, x और x डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 और 7 के बीच हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 5 और 7 के बीच में -5 लेना है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बेटा -5 ये आ गया। यहाँ पे ओपन है तो ओपन कर लीजिए इसको, और फिर यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका इंटरवल आ रहा है, और ये कहाँ तक आ रहा है बेटा, 7 तक आ रहा है। ठीक है, ये 7 तक का आ रहा है, तो इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा डार्क करते हुए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे है ना। ये हमने समझा रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर। रियल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना। पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर रिप्लेसमेंट सेट के रिस्पेक्ट में इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, और फिर रिप्रेजेंट करेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।